हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। आज के वीडियो में डिस्कस होगी वो 10 चीजें जो बच्चों के डेवलपमेंट को हैम्पर करती है। बच्चों के साथ ये 10 चीजें कभी भी नहीं करना है। मैं श्रेया शाह, आई एम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर। मैं चैताली, आई एम अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट। बच्चों की साइकोलॉजी और बच्चों का डेवलपमेंट दोनों हाथ में हाथ डाल के आगे चलते हैं। तो जानते हैं वो 10 चीजें जो बच्चों के साथ कभी भी नहीं करना, जो बच्चों के डेवलपमेंट को हैम्पर करते हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट जानेंगे बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, बच्चों के लिए कोई भी ऐसा चीज यूज नहीं करना है जो बच्चों का पोस्चर लाइफ टाइम के लिए खराब करता है। जैसे बच्चे का कोई चेयर है जिसमें बच्चे की हिप्स आ गया और बच्चा ऐसे स्लाउच होके उसमें घंटों बैठा हुआ है, इट्स हैम्परिंग बिकॉज वो बच्चे के स्पाइन को हैम्पर करेगा। तो कोई भी ऐसा चीज़ जैसे कोई वॉकर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स है या कोई बैठने वाला चेयर है या कोई आराम चेयर या रिक्लाइनर है जिसमें बच्चे के शोल्डर्स लाउच होके स्पाइन का पोस्चर खराब होता है, ये बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए स्ट्रिक्ट नो है। सेकेंड पार्ट, बच्चों के फिजिकल डेवलपमेंट के लिए हैम्पर कर सकता है एनी जर्की मूवमेंट्स, अ सडन जर्क, अ सडन पुल, जो ट्रेडिशनल कल्चरली लोग हाथ खींच के स्ट्रेच कर करके बच्चे को उल्टा लटका के, इट्स अ स्ट्रिक्ट नो फॉर बेबीज फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चों के बड़े जॉइंट्स अब तक उतने स्ट्रांगली डेवलप नहीं है कि वो ये जर्क्स ले सके, तो ये फिजिकल डेवलपमेंट को पक्का हैम्पर करेगा। थर्ड वन इज अबाउट बेबी कैरियर। बेबी कैरियर, अगर आप बच्चे को बेबी कैरियर में लेते हो तो आप लोग को याद रखना है बच्चे के पाँव जो हैंग हो रहे हैं वो एम शेप में होने चाहिए, वी शेप में नहीं। अगर बच्चे के पाँव ऐसे नीचे लटक रहे दोनों के दोनों, जहाँ पे हिप सिर्फ कैरियर के अंदर है और दोनों पाँव साइड में लटक रहे, देन इट्स अ निगेटिव थिंग फॉर चाइल्ड्स हिप डेवलपमेंट। तो आप अगर बच्चों के लिए कैरियर या बेबी वियरिंग सिलेक्ट करते हो तो याद रखो कि बच्चे के हिप्स का जो पोर्शन है और थाइज जो है वो कैरियर के अंदर होने चाहिए और सिर्फ पाँव नीचे रहना चाहिए, एंड दैट्स द बेस्ट वे बच्चों को कैरी करना। More thing in physical development that don't rush and don't push them to achieve any milestone, because most of the time ऐसे होता है कि पेरेंट्स कंपेयर करते हैं। ओके, कोई कंपेयर कर सकता है कि किसी का 3 महीने का बच्चा ऑलरेडी रोल ओवर हो रहा है, किसी का 6 महीने का बच्चा बैठ रहा है, किसी का 7 महीने का बच्चा स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है। इट्स एब्सोल्युटली ओके। दे टेक देयर ओन टाइम टू अचीव एनी माइलस्टोन। तो किसी दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करके हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि मेरे बच्चे का ये डिलेड माइलस्टोन है। यस, नॉर्मल डेवलपमेंट यस जो मेडिकली रिकमेंडेड है उतना बच्चे का हो रहा है कि चेक करो। माइलस्टोन थोड़ा सा आगे पीछे 100% हो सकता है, एंड अगर है तो उसके लिए भी एक्टिविटीज़ है, वो एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके आप कर सकते हो। अगर बच्चा नहीं चल रहा है तो फोर्सफुली उसको चलाना या फिर क्रॉल करने के लिए उसको ओवर मोटिवेट करना ऐसे नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है बच्चे के। दैट्स इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट थिंग, अब जानते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट को हैम्पर कर सकती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डोंट मेक योर बेबी योर पंचिंग बैग और अ वॉमिटिंग बैग। आप आपके इमोशनल आउटबर्स्ट बच्चे के ऊपर नहीं निकाल सकते। श्रेया, वो कहीं और का इरिटेशन बच्चे के ऊपर निकल गया, हाथ उठ गया, बच्चे के ऊपर आवाज़ चढ़ गया, जस्ट द टोन एंड पिच हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट। चैताली, यस, सो बेसिकली ऐसे होता है कि पेरेंट्स को लगता है माई बेबी इज़ टू यंग टू अंडरस्टैंड द इमोशंस, और वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग वो समझ नहीं पा रहे, तो उनके सामने चिल्लाना या फिर जोर से बात करना, अगर बैड वर्ड्स यूज़ करना, इट्स ओके। ऐसे होता है, ऐसे समझते हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू। दे कैन अंडरस्टैंड एवरी इमोशन। अगर आपको ट्राई करना है तो यू कैन टॉक विथ योर बेबी विथ अ वेरी पीसफुल टोन एंड बहुत काम आवाज़ में आप बच्चों के साथ बात करके देखो उनका रिएक्शन क्या है, एंड बहुत शाउट करके, मतलब ऊंची आवाज़ में बात करके देखो कि बच्चे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। शाउट हियर शी मीन द रॉन्ग पिच एंड द रॉन्ग टोन। यस, चिल्ला के हम लोग कभी कोई पोएम ये भी थोड़ा सा चिल्लाना है। एक्साइटेड वॉइस इज डिफरेंट, एंड कंप्लेनिंग, एंगर में चिल्लाना या फिर दूसरों को चिल्लाना बच्चों के सामने इज डिफरेंट, and it hampers the emotional development of your baby, because they are going to treat others what they means how they get treated in their childhood, and that's important. उनके साथ कैसे बिहेव हुआ है या फिर उन्होंने कैसे देखा है वैसे ही वो बिहेव करते हैं दूसरे के साथ। और चैताली, ये लाइफ टाइम इफेक्ट है। Yes, yes. So irreversible लाइफ टाइम इफेक्ट। Second thing is, do not neglect your child. Do not neglect your child in what sense she will actually explain?
सो पर्पसफुली तो कोई ऐसे बच्चों को निगलेक्ट नहीं करता है, बिकॉज एवरीवन नोज दैट कि बच्चों को अटेंशन देना चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं वो सुनना चाहिए, बट देन सुनना मतलब हियरिंग इज़ डिफरेंट एंड लिसनिंग इज़ डिफरेंट। और बच्चे समझ लेते हैं कि कौन पर्सन मुझे अच्छे से सुन रहा है और कौन निगलेक्ट कर रहा है। मीन्स इफ़ यू आर सर्फिंग समथिंग इन योर मोबाइल एंड देन यू आर हियरिंग योर बेबी इज़ डिफरेंट, एंड बच्चों की तरफ देख के बात करना, उनको समझना इज़ डिफरेंट। सो वाई वी शुड नॉट निगलेक्ट अवर चाइल्ड, बिकॉज इट कॉजेज द ब्रेन एट्रोफी। ब्रेन एट्रोफी मतलब ब्रेन के कुछ सेल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं और जो इमोशनल इम्पैक्ट भी करते हैं। समवेयर चाइल्ड फील्स लेफ्ट आउट इन द होल थिंग, एंड दैट्स द लीस्ट थिंग जो हम लोग को बच्चों में चाहिए। सी एक ज़माना था लोग 8-8, 9-9 बच्चे बड़े कर लेते थे, तभी वो लेफ्ट आउट क्यों फील नहीं करते थे? बिकॉज जॉइंट फैमिली का कल्चर था और बहुत सारे लोग थे। अभी हम दो हमारा एक, हम दो हमारे दो, सो वील हैव टू इन्वेस्ट इनटू दैट quality time and we cannot neglect. All the time we cannot take our baby and talk with them, but there are ways कि बच्चा अगर हम लोग किचन में काम कर रहे हैं, बच्चा हमारे पास सोया हुआ है, तो उनसे बात करना, उनके लिए उनको कुछ खेलने के लिए देना, कुछ राइम गुनगुनाना, एनीथिंग। सो बेसिकली यू मेक योर चाइल्ड अवेयर दैट आई एम देयर, मैं हूँ आपके लिए वहाँ पे। थर्ड चीज़ जो इमोशनल डेवलपमेंट को हैम्पर करेगा इज़ बच्चों को बार बार नहीं लेना। लॉट ऑफ पीपल टेल बच्चे को बार बार गोदी में लेके मत बैठ, बच्चे को तो आदत हो जाएगा, बच्चे को तेरे बॉडी के वार्मथ का आदत हो जाएगा, छोड़ दे, बच्चे तो ऐसे ही बड़े हो जाते हैं। दिस इज वेरी कॉमन इशू इन एवरी हाउस, वेरी कॉमन। ए ट्रस्ट मी ऑल ऑफ यू, आपने कोई देखा है? जैसे हम दोनों के बच्चे भी इतने बड़े हैं, हम लोग बोलेंगे भी ना पूरा दिन गोदी में रहे तो भी नहीं रहने वाले। They just want to be around. Even once they start walking, once they start crawling करने के बाद भी उनको इंटरेस्ट नहीं होता ना चैताली। So it's okay यार। अगर आपके मेरी 11 साल की बच्ची, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू सीन माई एल्डर डॉटर, वो मेरे बहुत सारे वीडियोस में भी होती है। चैताली ने देखा हुआ है मेरी एल्डर डॉटर को। चैताली शी इज ऑलरेडी 32 kg प्लस। 2 दिन पहले मुझे बोलती है मुझे गोदी ले ले, मुझे सुन के ही टेंशन आ गया। 32 kg को उठा के गोदी लेके किधर जाना है, बट आई डिड दैट। मैंने उसको लिया, मैं उसको कंधे पे बोला स्थिर रख दे। जेन्युइनली उसका हाइट भी नहीं जाता अभी यहाँ पे, एंड शी आई वाज लाइक 2 मिनट हो गए, बच्चा मेरा कैपेसिटी खत्म हो गया, उतर जाओ। बट आई टुक इट क्लोज टू हर। सो प्लीज़ ऑल ऑफ यू, बच्चों को टच देना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर देयर इमोशनल डेवलपमेंट, फॉर देयर सिक्योरिटी। इसीलिए बच्चों को टच दो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पीसफुल टच बच्चों को घर के अंदर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सो हग, किस, गोदी लेना, पैट करना, गोदी में लेके सोना। जब भी आपके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे लगे 1 साल के अंदर, उनको स्किन टू स्किन टच देना, ये सब चीज़ें उनको लाइफ टाइम इमोशनल सिक्योरिटी देती हैं, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट एस्पेक्ट, ब्रेन डेवलपमेंट। हम सबको बच्चे इंटेलिजेंट तो चाहिए, बट हम लोग को ये भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बचपन में करने से बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट को हैम्पर कर सकती है। फर्स्ट थिंग, ओवर स्टिमुलेशन। टॉय सिलेक्शन पे हम लोग एक सेपरेट वीडियो कर चुके हैं। इनफैक्ट वो वीडियो में चैताली है भी नहीं, बट मैंने चैताली के साथ वो वीडियो डिस्कस भी किया था, एंड देन आई डिड दैट पर्टिकुलर वीडियो। चैताली, व्हाट डू यू मीन बाय टॉय सिलेक्शन और टॉयज से ओवर स्टिमुलेशन होना? यस, ये बहुत पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि बहुत सारे एक्सपेंसिव टॉयज़ हम लाते हैं, एक दिन तक बच्चा उसके साथ बहुत अच्छे से खेलता है, दूसरी दिन उस टॉय के तरफ देखता भी नहीं है, और वो टॉय बहुत अच्छे अट्रैक्टिव होते हैं, ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं, उसमें से लाइट भी आता है और वो गोल गोल भी होते हैं, उसमें से म्यूजिक भी आता है, फिर भी मेरा बच्चा उसके साथ क्यों नहीं खेल रहा है? बिकॉज वो जो टॉय है वो खुद ही सब कुछ कर रहा है, एंड इट्स ओवर स्टिमुलेटिंग ऑल द सेंसेस ऑफ योर चाइल्ड। एट द सेम टाइम वो देख भी रहे हैं कि उसमें से लाइट इमिट हो रहा है, ब्यूटीफुल कलर्स भी है, म्यूजिक भी सुनाई दे रहा है। उनके जो सेंसेस है, बिकॉज दे आर इनटू सेंसरी मोटर डेवलपमेंटल एज, उनके सेंसेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इतने ज़्यादा कि छोटा सा भी आवाज़ वो सुन लेते हैं, या फिर कुछ भी ब्राइट कलर्स है तो उनका उसकी तरफ ध्यान जाता है। तो ऐसे टॉयज़ खरीदना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, और वो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। अगर बच्चा किसी टॉय के साथ बहुत ज़्यादा ऐसे खेल रहा है और लाइट्स इमिट हो रहा है, वो देख रहा है, तो उसकी आंखों के लिए वो अच्छा नहीं है। लाउड म्यूजिक है तो उसके कानों के लिए भी वो अच्छा है। यस, आई थिंक वी ऑलवेज से दैट वो टॉयज खरीदो जहाँ पे टॉय कुछ नहीं कर रहा है,
बच्चा कुछ तो भी कर रहा है तभी टॉय कुछ तो फॉर भी कर रहा है। एग्जाम्पल रैटल, जब तक रैटल को हिलाते नहीं उसमें से आवाज़ नहीं आता है, तो बच्चों को वो हाथ में लेके ऐसे मूव करना ही पड़ेगा तभी उसमें से आवाज़ आएगा। तो इसमें बच्चा एंगेज हो रहा है रैटल के साथ। और ऐसी चीज़ें बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, वो स्पून लेते हैं और बजाते हैं। They can do it. They can play with anything under the sky. So brain development के लिए आप लोग को याद रखना है right toys you have to select and that's very very important. In fact we have a program जहाँ पे हम लोग home play turn into developmental play के बारे में बोलते हैं। हम लोग उसमें approximately 25 homemade handmade toys लोगों को देते हैं, जिसमें ना म्यूजिक है, ना कोई टेक्नोलॉजी यूज किया, ना कोई सेल यूज किया है, सिंपल घर की चीजें यूज करके बच्चे उसके साथ बहुत अच्छे से खेलते हैं। We got such an amazing feedbacks of all of those toys and that's very very important. नेक्स्ट थिंग, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आप लोग को ध्यान में रखना है कि बच्चों को राइट काइंड ऑफ एक्सपोजर राइट एज में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अभी तो मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी उसको क्या समझ में आता है, अभी उसके लिए किताब पढ़ के क्या करेंगे, अभी उसको वैल्यू सिखा के क्या करेंगे, अभी उसके साथ एक्टिविटीज़ करके क्या करेंगे। जनरली स्पीकिंग ऑल ऑफ यू, अगर आप राइट एज में राइट एक्सपोजर नहीं दे पाते हो तो बच्चे का ग्रोथ तो होगा बट डेवलपमेंट हैम्पर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द मदर्स आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट टेकिंग द स्टेप्स कि मुझे ये पता है बट बच्चों को सिखाओ कि नहीं, उसको ओवरलोड हो जाएगा ब्रेन के लिए। तो ऐसे नहीं होता है। दे हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल एंड देयर ब्रेन्स आर लिमिटलेस, बट तरीके डिफरेंट होते हैं। अगर आपको बच्चों को नंबर्स इंट्रोड्यूस करना है बहुत अर्ली एज में तो उसका तरीका डिफरेंट होगा। अगर बच्चे 4 years प्लस है तो नंबर इंट्रोड्यूस करने का तरीका डिफरेंट होगा। सो वेज आर डिफरेंट बट यू कैन टीच योर चाइल्ड एनीथिंग अंडर द स्काई। Yes. Genuine. सिखाना भी चाहिए फॉर डेवलपमेंट, फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, बिकॉज देयर ब्रेन्स आर वेरी हंग्री एंड दे वांट ईच एंड एवरीथिंग टू लर्न। ओके, अगर नहीं दिया तो उनके जो ब्रेन्स है वो ऐसे हंग्री रह जाते हैं, स्टार्विंग रह जाते हैं एंड देन दे उस निगेटिव चीज़ें मतलब कुछ और करना स्टार्ट करते थे। हाँ, धीरे धीरे वो ब्रेन के वो पार्ट्स काम करने बंद कर देंगे। Yes. सो इट्स नॉट यूज्ड, इट्स वेस्ट। थर्ड थिंग अबाउट ब्रेन डेवलपमेंट, नेक्स्ट चीज जो बच्चों के साथ कभी नहीं करना है, फियर एंड ब्राइब। बहुत सारे पेरेंट्स काफी अर्ली एज में लोगों को बोलते हैं कि काला बाबा आएगा, भूतू बाबा आएगा, बाथरूम में बंद कर दूं क्या, खाया नहीं तो तुझे डॉक्टर अंकल इंजेक्शन देगा। वो तो एक आई थिंक स्टोरी है हर फैमिली में। सो इफ यू क्रिएट फियर इन योर चाइल्ड, सी फियर और कॉन्फिडेंस साथ में एक ब्रेन के अंदर नहीं रह सकता। सो बच्चों को अगर आप फियर को इंट्रोड्यूस कराते हो तो आप कॉन्फिडेंस से बच्चे को दूर लेके जा रहे हो। इवन इसकी वजह से उनकी बिलीफ सिस्टम फॉर्म होती है कि भूती बाबा जो भी है वो आएगा इसीलिए मुझे खाना चाहिए या फिर अच्छे से बिहेव करना चाहिए बिकॉज ऑफ गेस्ट। यस, खुद के लिए कुछ नहीं करना है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोग को याद रखना है। अगर आपको बच्चों का डेवलपमेंट ठीक से चाहिए तो फियर का यूज मत करो बच्चे के ग्रोइंग ईयर्स में। इवन द लास्ट पार्ट जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को कहाँ पे पुश करना है और कहाँ पे पुश नहीं करना, ये याद रखो। लोग पूछेंगे यू गुड बॉय नो, यू आर अ गुड गर्ल नो, बस यही चीज़ें यूज़ करते हैं और जिसमें बच्चा स्टक हो जाता है गुड बॉय गुड गर्ल की इमेज बनाने के लिए। ब्रेन हैप्पी और हेल्दी स्टेट में रहना इज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों चैताली? बिकॉज ओनली हैप्पी ब्रेन कैन लर्न न्यू थिंग्स। अगर ब्रेन जो है वो डरा हुआ है या फिर वो स्ट्रेसफुल है और वो कोई इमेज क्रिएट करने के लिए कर रहा है तो अच्छे से लर्निंग नहीं होगा। रादर लर्निंग के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, पैशन चाहिए, वो नहीं होगा कि कोई और पुश कर रहा है या फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन मिल रहा है इसीलिए वो बच्चे सीखते हैं। वो लॉन्ग टर्म के लिए इफ़ेक्टिव नहीं होगा। एवरी टाइम वी आर नॉट देयर टू पुश देम। खुद होके उन्होंने कुछ करना चाहिए, लर्निंग की तरफ उनका जो पैर है वो बढ़ना चाहिए, तभी वो खुद होके सीखेंगे। इसीलिए बच्चों को हैप्पी रखो और ये जो हम लोगों ने 10 चीज़ें आज डिस्कस की है वो घर में अवॉइड करो बच्चों को अपब्रिंग करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।